बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। इसमें हमें यू गिवन है, ए और बी दो सेट्स हमें गिवन है और पूछा हमसे ये गया है कि प्रूव विद द हेल्प ऑफ वेन डायाग्राम्स। अब हमने इस क्वेश्चन में वेन डायाग्राम्स बनानी है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हम सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल साबित करना है हमने। तो मैं इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड करता हूँ। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास a माइनस बी के इक्वल है। मैं a माइनस बी को पहले देखता हूँ, सॉरी a डिफरेंस बी। आपको समझाने के लिए मैं a माइनस बी तो कहता हूँ, लेकिन असल में ये a डिफरेंस बी है। तो पहले a वाला सेट मैं लिख लूँगा, डिफरेंस बी वाला सेट आ जाएगा मेरे पास 1 3 5 7 9 2 3 4 5 एंड 8। मेरे पास आंसर इसका क्या आएगा, जो इधर है और इधर नहीं है तो 1 आ गया, फिर उसके बाद 5 भी है, फिर 7 आ जाएगा और फिर उसके बाद 9 आ जाएगा। तो ये लेफ़्ट साइड का मेरे पास आंसर आ गया। अब मैं करता हूँ राइट हैंड साइड, दैट इज़ इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। अब मैंने देखना ये है कि a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आता है। तो सबसे पहले मैं b कम्प्लीमेंट करता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू u माइनस बी। तो पहले नंबर पे u आ जाएगा, डिफरेंस b आ जाएगा। सो u मेरे पास है 1 2 3 अप टू 10 और b मेरे पास है 2 3 4 5 एंड 8। अब देखें क्या आता है, 1 आ जाएगा, 2 इधर भी है, 3 भी इधर है, 4 भी है, 5 भी है, तो 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 उधर मौजूद है, फिर 9 और 10 आ जाएगा। ये तो मैंने किया b कम्प्लीमेंट। अब मुझे चाहिए क्या, a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट। तो a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट मैं करूँगा, ये a वाला सेट इंटरसेक्शन ये b वाला सेट आ जाएगा मेरे पास। a वाला सेट मेरे पास 1 3 5 7 9 और b कम्प्लीमेंट जो अभी मैंने किया 9 और 10। सो अब मैं इनका इंटरसेक्शन करूँगा। इंटरसेक्शन मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 के बाद 7 और 9। तो हमने देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है। अब गाइस हमने करना क्या है, वेन डायाग्राम्स से हमने इसको प्रूव करना है। तो वेन डायाग्राम कैसे बनाते हैं ये आपने ध्यान से सुनना है। अगर आपको अब समझ आ गई तो फिर अगले क्वेश्चंस आपके लिए इजी होंगे। मुस्ततील की शक्ल का हमने यूनिवर्सल सेट लेना है। इसका नाम है यू। ये जो रेक्टेंगुलर शेप में हमने लिया, यू सेट को हमने इस तरह से ले लेना है। अब जो बाकी सेट हैं वो इसके अंदर ही होंगे, ये आपने याद रखना है। इस रेक्टेंगल से बाहर कोई भी सेट नहीं होगा, बिकॉज जितने भी सेट हम लेते हैं वो यू के अंदर मौजूद होते हैं। अब ए और बी में आपने ये देखना है कि क्या ए और बी हमारे पास ओवरलैपिंग है या नहीं है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि क्या उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं या कॉमन नहीं है। तो आप देखें ए और बी के अंदर मिनिमम ये देखें 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो दो कम से कम अगर एक एलिमेंट भी कॉमन हो तो भी हमने उनको ओवरलैपिंग ही कहना है। तो अब आप देखें इस U के अंदर हमने
अपने सेट्स को ले लेना है। ये सेट ए है और ये सेट बी है। अब इनके अंदर ए के एलिमेंट ए के अंदर आपने डाल देने हैं, बी के एलिमेंट बी के अंदर डाल देने हैं। ये जो जगह जो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पे वो एलिमेंट आपने लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। मसलन दोनों के अंदर कौन कौन से कॉमन है? 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो 3 और 5 मैंने इधर लगा दिए। अब ए के बाकी एलिमेंट कौन से बच गए? 1 7 9, वो मैंने इसके अंदर लिख दिए। बी के बकाया एलिमेंट कौन कौन से बच गए? 2 4 और 8। मैंने ए वाले एलिमेंट ए के अंदर लिख दिए, बी वाले एलिमेंट बी के अंदर लिख दिए। जो कॉमन थे दोनों में वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब गाइस आपने देखना ये है कि ये जो वेन डायग्राम मैं बना रहा हूँ ये है ए माइनस बी के लिए। अब हमारा आंसर क्या आया था? ए माइनस बी का हमारा जो आंसर था वो क्या आया था? ए माइनस बी का हमारा आंसर 1 7 और 9 आया था। अब आपने देखना है कि 1 7 9 वाला रीजन कौन सा बनता है। तो गाइस ये वाला जो रीजन है, ये 1 7 9 वाला रीजन है, इसको हमने शेड कर देना है। तो ये वेन डायग्राम ए माइनस बी की बन गई। जो शेडेड रीजन है ये किसको शो कर रहा है? ए माइनस बी को। अब हमने जो राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, उसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है, तो वो भी हमारे पास यही आएगी। अब आप देखें, ये मेरे पास यू सेट है, ये मेरे पास सेट ए है और ये मेरे पास सेट बी है। अब मैं इनके अंदर इनके एलिमेंट लिखता हूँ। जो दोनों के अंदर कॉमन है वो हैं 3 और 5। 3 और 5 के अलावा ए के अंदर बच जाते हैं 1 7 और 9 और इसके अंदर बच जाते हैं 2 4 और 8। अब आप देखें, मैंने ए के एलिमेंट ए में लिख लिए, बी के एलिमेंट बी में लिख दिए। अगर आप यहाँ से भी देखें तो ए के अंदर क्या आ रहा है? 1 3 5 7 9। बी के अंदर क्या आ रहा है? 2 3 4 5 8। ये चूंकि दोनों कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों के अंदर आ रहे हैं। अब ये वाली मैंने वेन डायग्राम बनाई है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के लिए। अब आप देखें ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या आया है? 1 7 और 9। तो 1 7 9 किधर है? ये है, ये वाला रीजन, इसको आप शेड कर दें। ये जो शेडेड रीजन है ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट को। तो गाइज आप देखें कि दोनों वेन डायग्राम्स सेम नहीं है, दोनों का हमने वही वाला रीजन शेड नहीं किया, बिल्कुल किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाय वेन डायग्राम हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये बिल्कुल सही है। तो गाइज इस तरह से आपने वेन डायग्राम्स ड्रा करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब मैं नेक्स्ट पार्ट करूँगा। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, तो मैं इनमें से कुछ आपको कर दूँगा और बाकी आपने खुद ट्राई करने। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।